मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू ने इससे पहले ये बयान दिया था कि हम भले ही साइज में छोटे हो लेकिन किसी को भी हमें बुली करने का अधिकार नहीं है। अब उनका ये बयान सामने आया है कि 15 मार्च से पहले भारत को अपने सैनिकों को हमारे देश से हटाना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्द हवाओं के साथ घने कोहरे का सितम जारी है। मंगलवार सुबह दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कोहरे की चादर दिख रही है। पालम हवाई अड्डे पर सुबह 7 बजे दृश्यता 100 मीटर थी और सफदरजंग पर 50 मीटर बताई जा रही थी। सुबह 5:30 बजे सफदरजंग इलाके में तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान मंगलवार से आरंभ हो जाएगा और 21 जनवरी तक चलता रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 18 जनवरी के गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। पिछले 70 वर्ष से पूजित वर्तमान प्रतिभा को भी नए मंदिर में गर्भगृह की दी जाएगी। जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में पूरी जानकारी दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की पहली रेस जीत गए हैं। दरअसल 15 जनवरी को आयोवा प्रांत में रिपब्लिकन पार्टी की पहली कांग्रेस की आयोजना की गई थी। इस कांग्रेस के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की। इस जीत में उन्हें अनुमान में आगे बढ़ा दिया गया है और उनके जीतने के रिजल्ट्स और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि जो बाइडेन को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप चुनौती देने वाले हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को आरोप लगाया है कि आप सरकार के मंत्रियों की मदद से पंजाब में अवैध रेत खनन चल रहा है। उन्होंने कहा है कि ये एक गंभीर मामला है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। नाराज सिद्धू ने आम आदमी पार्टी से ये आरोप उस समय लगाया है जब दोनों दल बैठकर सीटों के बंटवारे पर चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपील की थी कि पूरे देश में 22 जनवरी तक अपने आसपास के मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाए। पीएम मोदी के इस अपील के बाद राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अभियान में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि सुबह 8:53 पर किश्तवाड़ में रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता भापी गई। इसके चलते किसी तरीके का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। मंगलवार की सुबह यात्रा नागालैंड की राजधानी कोहिमा में विस्वाव इलाके में शुरू हुई। राहुल गांधी सोमवार की शाम नागालैंड पहुंचे थे। सुबह राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कोहिमा से अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। राजस्थान में ईडी एक बार फिर एक्शन में आ गई है। प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम महेश जोशी के अलावा पीएचईडी के 5 बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर उन्होंने रेड डाली है।